नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लूथी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंच से की गई अशोभनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी न केवल महिलाओं के सम्मान पर हमला है, बल्कि यह हमारी लोकतांत्रिक और सामाजिक मर्यादाओं का भी घोर अपमान है। इस घृणित बयान के दौरान मंच पर मौजूद मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर की मुस्कुराहट और मौन सहमति, साथ ही अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की तालियां इस बात का प्रमाण है कि यह अकेले विजय शाह की नहीं, बल्कि पूरी भाजपा की विकृत मानसिकता है। समाजवादी पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट करती है कि मंच पर मौजूद सभी नेता और कार्यकर्ता इस शर्मनाक कृत्य में समान रूप से दोषी है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा शाम 6 बजे तक मंत्री विजय शाह पर प्राथमिकी दर्ज करने का स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद सरकार ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और देर रात 11 बजे जाकर प्राथमिकी दर्ज की। यह दर्शाता है कि सरकार अपने मंत्री को बचाने और पूरे मामले में लीपापोती करने का हर संभव प्रयास कर रही है। यह न केवल न्याय व्यवस्था का अपमान है, बल्कि यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार में कानून और नैतिकता से ऊपर मंत्री और उनकी कुर्सियां हैं। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि मंत्री विजय शाह को अविलंब बर्खास्त किया जाए और मंच पर मौजूद सभी नेताओं के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि लोकतंत्र में जवाबदेही और महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश भाजपा सरकार में मंत्री विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में दिए गए आपत्तिजनक और निंदनीय बयान की घोर निंदा करती है। यह न सिर्फ एक समक्ष महिला अधिकारी के मान सम्मान पर आघात है, बल्कि भारतीय सैन्य प्रणाली और समूचे महिला वर्ग के लिए अपमानजनक है। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है कि महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप सभी लोग यहाँ उपलब्ध हुए। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह, जो एक भारतीय सेना का गौरव, हमारी आधी आबादी देश की महिलाओं का गौरव, सोफिया कुरैशी जी के लिए इतना निंदनीय बयान देते हैं कि हम लोग बोल भी नहीं सकते। उनको आतंकवादियों की बहन बता देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे देशद्रोही को बचाने में लगी हुई है। कल समाजवादी पार्टी ने उनके बंगले का घेराव किया और पुलिस प्रशासन उसके बचाव में लगा रहा वहां पे। उन्होंने बंगले तक जाने नहीं दिया। हम लोगों ने कहा हम जेल जाएंगे और जेल भी गए। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि जो FIR की है उसमें धाराएं कम लगाई गई है, धाराएं बढ़ाई जाएं, और जो FIR की गई है वो FIR कोर्ट का आदेश की अवहेलना भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का प्रशासन कर रहा है। आप देखेंगे कोर्ट ने कहा था कि 3 घंटे के अंदर 6 बजे तक FIR हो जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जो सरकार है इसने 11 बजे FIR की। तो ये लोग कोर्ट और संविधान को नहीं मानते हैं ये लोग। ये बहुत ही दूसरा निंदनीय चीज है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया है? समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि ऐसे व्यक्ति का इस्तीफा लेना चाहिए और अभी तक जेल में जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी अपना वकील कर दिया है। हमारी पार्टी के अधिवक्ता विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, एडवोकेट अनिकेत दीपंकर जी, वो भी इस केस को देख रहे हैं वहां पे। समाजवादी पार्टी भी कोर्ट जाएगी और जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं मानेंगे, चाहे कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े और हमें आंदोलन करने पड़े। अगर संसद चलेगा तो वहां भी ये मुद्दा उठाया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के सम्मान की बात है, देश के सम्मान की बात है, देश की 50% आबादी महिलाओं की बात है। क्योंकि जिस महिला ने इतना साहस भरा काम किया है, देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है, और ऐसी महिला के बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बयान देते हैं
तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। साथ में जो उनके साथ मंच पर बैठे हुए थे, उषा ठाकुर बैठी हुई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, पिछली बार मंत्री रह चुकी हैं और भी कई बड़े पदों पर रही हैं। वो हंस रही हैं खिलखिला के, जैसे कि मतलब बहुत अच्छी बात कह दी हो, उनके मन की बात कह दी हो। उन पे भी उन्हीं धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए और मैं कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि आपने जो संज्ञान लिया है इस पे भी संज्ञान लें, क्योंकि जो उसका समर्थन कर रहा है, जो दोषी होता है उसका समर्थन करने वाला भी उतना ही दोषी होता है। और जो लोग तालियां बजा रहे हैं ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का मंच था। समाजवादी पार्टी कल बड़ी कार्यकर्ताओं के साथ में जो घेराव किया उनके बंगले का, और प्रशासन पहले से ही वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लगा रखा था। ये कितना निंदनीय काम है कि आप लोकतंत्र में जो हम लोग विरोध करना चाहते हैं उसको विरोध भी नहीं करने दे रहे हैं आप। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। कल जेल गए थे, आगे भी जाएंगे, लेकिन जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होगा समाजवादी पार्टी नहीं मानने वाली है। साथ में अन्य जो लोग हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जो देश की आजादी से पहले अंग्रेजों का साथ देती थी, तो आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराती थी, ये कोर्ट को मानने वाले लोग नहीं है। ये कितने बार जेल भेजेंगे हम लोग जानने को तैयार हैं। समाजवादियों के आंदोलन जब जब हुए हैं परिवर्तन आया है। जितना जेल भेजेंगे उतना समाजवादी आंदोलन मजबूत होगा। और एक निंदनीय चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के मनवादी मानसिकता के लोग जो उसके बावजूद अभी इस समय तक कोई घोषणा सामने नहीं आई सरकार। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है कि वो ऐसे बयान खुद दिलवाती है, इससे जाहिर होता है। मैं धन्यवाद जो हमारे हाई कोर्ट के जज हैं उनको देना चाहूंगा, सभी लोगों को जो उन्हें स्वतः ही अपने विवेक से ये जो डिसीजन लिया कि ऐसे व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए। मैं पुनः आप सबके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज हैं हमारे उनको धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी, क्या मुख्यमंत्री मोहन जी आपकी सहमति है विजय शाह के बयान दिलवाने में? क्या मोदी जी आपकी सहमति है? क्या अमित शाह जी आपकी सहमति है? अगर नहीं है तो इस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की ये मांग है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।